ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः। अद्य वाको वाक्य सदोनुग्रह व्याख्यानमालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनम् अहं करोमि। अद्य अस्माकम् अस्य व्याख्यानस्य विषयः धर्मशास्त्रेषु सामाजिको मूल्यबोधः इति अस्ति। पुनश्च महत् सौभाग्यस्य विषयः यत् अस्माकं मध्ये डॉक्टर काली प्रसन्न शतपथी महाभागाः एते राज्य संस्कृत तत्वज्ञ प्रशिक्षकाः सभापतयः संस्कृत भारती कटकं सम्बद्धाः पुनः तृतीयं वारम् अस्माकं मध्ये माता सौभाग्येन परमं कृपया समुपस्थिताः सन्ति। तर्हि अद्य एतेषां धर्मशास्त्रेषु सामाजिको मूल्यबोधः इति अस्मिन् विषये अमृतवचांसि वयं शृणुमः। तर्हि इदानीं सर्वादौ मया विनिवेद्यन्ते डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र महाभागाः यत्ते कृपया अस्य व्याख्यानस्य तावत् प्रस्तावना स्वरूपेण अस्मान् पोषयन्तु स्ववचोभिः इति डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र महोदयाः निवेद्यन्ते। ओमतपूर्वदनो दिवाहुरपरो हरिः तस्य ध्वनिः न श्रूयते। ओम ओम क्षमन्तां तत्र मिश्र महोदयानां ध्वनिः न श्रूयते सम्यक्। तत्र नेटवर्क समस्या मन्ये स्यात्। क्षमन्ताम्। ओम गुरवः क्षमन्ताम्। हरि ओम्। गुरवः शब्दः न श्रूयते। ओम
मनो प्रथमः घोषयति ज्ञातो यो धर्मं निबोधत लक्षणोऽर्थो ब्रह्मः इति प्रतिविद्धन् धर्मलक्षणमवतारयति पदार्थशास्त्रेषु यतो निश्चयसिद्धिसधर्मः इति प्रणदो मुनिः एवं परवर्तिकाले वेदप्रतिपाद्यः पदार्थो धर्मः धर्मो विश्वस्य जगतः धर्म एव अखिलस्य ब्रह्माण्डस्य प्रतिष्ठाभूतः वर्तते इति धर्मशब्देव पूर्णं मूलानि अस्माकं पुरुषार्थाः धर्म अर्थ काम मोक्षाः ते पुनः विशिष्टाः अस्ति य एकसेवी सनरो जघन्यः इति उक्तमपि नीतिशास्त्रे तर्हि तदेव आश्रित्य व्यासोऽपि महाभारतस्य अन्ते भणति यत् न जातु कामान्न भयान्न लोभात् न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्मं त्यजेत जीवितस्यापि हेतोः धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः इति महाभारतस्य अखिलस्य सावित्री मंत्रः वर्तते तदन्ते आगच्छति। तर्हि एवं प्रकारेण धर्मस्य यत् मूलं वर्तते पुरुषार्थाः पुरुषार्थ साधन विधिरेव धर्मः तर्हि तान्येव मूल्यानि तानि मूल्यानि सम्प्रदायं तानि मूल्यानि कथं समाजं निर्मान्ति रचयन्ति तर्हि समाजस्य या अवधारणा भारतीय समाजः एवं च विश्वस्य समाजः तत्र अस्माकं धर्मशास्त्राणां किं नाम महत्त्वं कथं धर्मशास्त्रेषु सामाजिकमूल्यानि प्रतिष्ठितानि सन्ति तर्हि तत्र संस्कृतस्य धर्मशास्त्रस्य पुराणानां तत्र अद्वितीयाः विद्वांसः डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी महोदयाः ये लोककवि नाम्ना प्रसिद्धाः इदानीमेव अस्माकं तत्र ओडिशा राज्ये ततः व्यासकविरिति तत्र उपाख्यामपि लब्धवन्तः सन्ति तेषां तदर्थं वर्धापनमपि कुर्मः पुनः तत्र निवेदयामः एतं विषयं धर्मशास्त्रेषु सामाजिको मूल्यबोधः इति विषयम् अङ्गीकृत्य अद्य तावत् अस्माकं सूत्रेषु ते तावत् निवेदयन्तु धर्मस्य तत्त्वं धर्मशास्त्रानुसारं। धन्यवादाः स्वागतम्। अग्रे रविदत्तः करोतु। ओम इदानीं निवेद्यन्ते डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी महाभागाः यते कृपया अद्यतन व्याख्यानस्य अस्य आरम्भं श्रीगणेशं कृत्वा अस्माकं ज्ञानवर्धनम् एते कुर्युः तावत् ओम।
ओम हरि ओम वंदे मातरम। नमः माता पितृभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यः। मातर ब्रह्ममयी त्वदीय चरणे प्राणामया ह्यर्पिता। त्वं तान् रक्ष हराथ वापि नरक ज्वालानलेवाक्षिपम्। स्वेच्छाते स्वधने यदिच्छसि कुरु त्वं मातरिच्छामयी। वक्तव्यं परकीय वस्तु विषये नस्तेव किंचिन् मम। अम्बा मे जयता तु मा सुविदिता देवी स्वरूपा सदा। तात श्री बलराम इत्यपि जय त्वद्यो गुरुर्मामकः। सर्वे मद्गुरवो जयन्तु नितरां ज्ञानप्रदा सर्वदा। राष्ट्रं मे जयताधि भारतमही धर्मानुकूला स्वयं। वंदे संस्कृतमातरं च रसिकान् गीर्वाण भाषा प्रियान्। वंदे धर्मपरायणान् गुणिगणान् शास्त्रार्थ संरक्षकान्। भट्टाचार्य गवेषणा परिषदं पूज्यं सुरेन्द्राभिधम्। वंदे सर्वसहायकान् सविनयं काली प्रसन्नोऽल्पधी। परमं सौभाग्यं पूज्य मिश्र महोदयाः तो सम्यक् सूचितवन्तः। स्वल्प ज्ञानेन किमपि कथयितुं चेष्टां करोमि। धर्मशास्त्रेषु सामाजिको मूल्यबोधः अत्र पदत्रयम् अस्ति। वस्तुतः धर्म शास्त्र सामाजिक मूल्यबोध पदपञ्चकम् अस्ति। प्रथमतः धर्मं शास्त्रं समाजं च मूल्यं च बोधमेव च जानन्तो प्रथमं सर्वे जानुजान्तो ततः परम्। धर्म विषये सम्यक् तो सूचितवन्तः, किंबा अधिकं कथयामि। साधारण भावेन ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः, अर्थात लोकरक्षणोपायः। धरते धारयते वा लोकान् इति धर्मः लोकरक्षक विधानम्, लोकानां रक्षण विधानम्। पुनः ध्रियते यह स धर्मः सुरक्षित विधिः प्रथा। एवं क्रमेण धर्मस्य व्याख्यां वयं कुर्मः। वस्तुतः धर्मः कः? धर्म विषये प्रवीणाः आचार्याः बहूनि शास्त्राणि विविधाः संज्ञाः कथयन्ति। सामान्यतया धरति मरणपर्यन्तम् इति धर्मः। मरणपर्यन्तं यदेव धरति स एव धर्मः। स धर्म वेदानुमोदित कर्म, वेदशास्त्रानुमोदित कर्म धर्म इति वयं चिन्तयामः। महाभारतं यदि पश्यामः, प्रश्नः यक्षस्य कः पन्था, उत्तरदाता युधिष्ठिरः। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनि यस्य मतं प्रमाणम्।
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो जेन गतः सपन्था। तर्को प्रतिष्ठः। वस्तुतः तर्केण सर्वं प्रतिपादयितुम् अनुभवं विना केवलं वृथा युक्त्या किमपि प्रतिपादयितुम् अनेके इच्छन्ति। तेन कोऽपि लाभः न भवति। तर्कः प्रतिष्ठाशून्यः। श्रुतयः विभिन्नाः। वेदादयः स्वं स्वं मतं स्थापयन्ति। ऋग्वेदे ईश्वरस्य स्तुतेः प्राबल्यं दृश्यते, यजुर्वेदे कर्मकाण्डस्य प्राबल्यं, सामवेदे तु ज्ञानस्य, अथर्ववेदे आधुनिक विज्ञानस्य एवं क्रमेण महत्त्वम् अनुभूयते। नैको मुनि यस्य मतं प्रमाणं मननात् मुनिरुच्यते। एकः अपि मुनि भारते नास्ति स स्वमतं बाध्यतया प्रतिष्ठापयति। नाना मुनीनां मतयश्च भिन्नाः। एकः मुनिः यदा किंचित कथयति स एव उदाहरति। श्री भगवान् उवाच, श्री व्यास उवाच, वैशम्पायन उवाच, अहं किमपि न कथयामि, तेषां वचनं केवलं उद्धरामि। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां। धर्मस्य तत्त्वं गुहायां निहितम् अस्ति। गुहायां किं पर्वतगुहायां? नहि, शास्त्रगुहायाम्। अस्माकं समाजे यानि शास्त्राणि सन्ति तानि सम्यक् जनाः पठन्तु। शास्त्रगह्वरमध्ये किञ्चित् तथ्यं लुक्कायितम् अस्ति, तदेव जानन्तु। धर्मस्य तत्त्वं यदि वयं शास्त्रं न जानीम, कः मदीयः धर्मः, कः स्वधर्मः, कः परधर्मः, कः राष्ट्रधर्मः इति विषये केन प्रकारेण ज्ञानं भविष्यति। एतदर्थं गुहायां तत्त्वमस्ति। धर्मशास्त्रेषु, शास्त्रेषु, वेदादिशास्त्रेषु, स्मृतिशास्त्रेषु तथ्यं लुक्कायितम् अस्ति। पुनरपि कः पन्था? महाजनो येन गतः स पन्था। महाजनः येन मार्गेण गतः स एव पन्था। महाजन येन गतः स पन्था। महाजनः उत्तमर्णः इति साधारण भाषया। ऋणे उत्तमः। ऋणं दातुं स एव उत्तमः जनः, स एव महाजनः। समाजं प्रति ऋणं दातुं य एव उत्तमः जनः स एव महाजनः। कीदृशः स महाजनः? गीतायां तु स्पष्टतया कथितं, यज्जदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवी तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ जनः एव महाजनः भवति। किन्तु विद्यावतां भागवते परीक्षा। भागवतस्य तथ्यानुसारं स्वयंभू नारदः शंभू, कुमारः कपिलो मनुः, प्रह्लादो जनको भीष्मो, बली शूकस्तथा यमः, एते महाजना प्रोक्ता नित्यं भागवतोत्तमः। विशेषतः स्वयंभू ब्रह्मा, नारद, शंभू भगवान शंकरः, कुमारः चतुसनकादयः, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन एवं चतुःसनकः कुमारः। कपिलः भगवान कपिलः, मनुः, प्रह्लादः, जनकः, भीष्मः, महाराज बलि, शुकदेवः तथा यमः धर्मस्वरूप। एते महाजना प्रोक्ता नित्यं भागवतोत्तमः। विशेषतः भारतीय समाजे एतेषां महाजनानाम् उदाहरणं विद्यते। यदि कश्चित् महत्वपूर्णं स्थानम् अधिकरोति स साक्षात् महाजन न भवति। गुणैरुत्तमतां जानति
अतः महाजनाः अस्माकं महाजनाः वस्तुतः ऋषयः ते यज्जत् प्रतिपादितवन्तः तदेव अस्माकं स्मरणीयं पालनीयम्। शास्त्रं तु भवति अनुशासनपूर्णं शिष्यते अनेन इति शास्त्रं। शास्त्र अध्ययनं विना शास्त्रस्य अध्ययनं विना कस्यापि शंका न दूरीभूता भवति। शास्त्र विषय तो पश्चात आलोचयिष्यामः। प्रथमतः धर्मं किं जानन्तु, शास्त्रं विचारयन्तु। धर्म प्रतिपादकं शास्त्रं धर्मशास्त्रम्। यस्मिन् शास्त्रे धर्म विषयकं तथ्यमस्ति, धर्म प्रतिपालनार्थं प्रतिपादनार्थं तत्त्वं निहितमस्ति, धर्म प्रतिपादकं शास्त्रं धर्मशास्त्रम् इति कर्मधारय समास इति उत्तरपदलोपि कर्मधारय इति कथयन्ति। समानो मंत्र समिति समानि एवं वयं गायामः। सर्वे वर्णा समाजे च निवसन्ति स्वधर्मतः। भारतीय समाजे मानव समाजे सर्वे जनाः वर्णाश्रमं पालयन्ति, स्वस्व वर्णानुसारं निवसन्ति। समाजं प्रति अस्माकं कीदृशं कर्तव्यम् अस्ति। सर्वत्र एव मूलम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखा इति श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अस्ति। मूलं किं? यदि वयं मूलं न जानीमः, अवश्य सर्वस्य मूलं ज्ञातुं कोऽपि समर्थः न भवति। किंचित् मूलं बीजं रहस्यम् इति यदि तथ्यं न जानीमः तर्हि तत्र कस्य आग्रहः न भवति। एतदर्थं धर्मस्य मूलं किं? धर्म पालनेन धर्मशास्त्रस्य अनुशीलनेन को लाभः इति मूल्यवत्ता विचारः। बोधस्तु जानन्ति। प्रथमतः स्वयं अवगच्छामः, स्वयं बोधामः, पुनः अन्यान् बोधयामः। अन्यान् प्रति वयं कीदृशः बोधः करणीयः तद्विषये चर्चां कुर्मः। धर्मशास्त्रेषु सामाजिको मूल्यबोधः। धर्मशास्त्राणां तु संख्या विषये वितर्कः दृश्यते। तर्हि हिमगिरिसीमन्तितमस्तकमिद मम्बुधि परिगत पार्श्वं वन्दे भारतवर्षमनीशं स्मार्त पुरातनमार्षमजस्रं। वन्दे भारतवर्षम् अनीशं स्मार्त पुरातनम् आर्षम् अजस्रम्। भारतवर्षं श्रोत स्मार्त नित्य नैमितिक काम्य कर्म साधन भूमि। भारतवर्षं वेदादि शास्त्र स्मृति शास्त्र प्रणीत तथ्यानुसारं सर्वदा एव अग्रेसरति। भारतीय संस्कृति श्रुति स्मृति पुराण धर्मशास्त्र पल्लविता संस्कृति। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः। शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान जन्ये भावी फल साधने भूते शुभादृष्टे श्रोते स्मार्ते कर्मणि विहित क्रियायाः साध्यो धर्म पुंसां गुणो मतः इत्युक्ते आचारे वस्तुगुण रूपे च धर्मस्य प्रसिद्धिः। शिष्यते अनेन इति हितानुशासने ग्रन्थे शास्त्रस्य व्यवहारः भवति। अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्। अनेक संशयोच्छेद कारणं परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचन सदृशं। वस्तुतः
शास्त्रम् एतत् शास्त्रचक्षु यस्य समीपे नास्ति वस्तुतः स एव अंधः। शास्त्रहीनाः शास्त्रज्ञानहीनाः अंधाः शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् पुरुष परीक्षायाम् अस्ति। शास्त्राणि अधीत्य अपि जनाः सम्प्रति मूर्खाः भवन्ति। यस्तु शास्त्राणि अधीत्य आचारे स्थापयति व्यवहारे प्रयोगं करोति स पुरुष एव धन्यः भवति। भवन्ति मूर्खाः। नास्तिको मूर्ख उच्यते। भवन्तः तु सम्यक् जानन्ति व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां। काव्यशास्त्रस्य चर्चया धीमतां बुद्धिमतां ज्ञानिनां समयः अतिवाहितः भवति। मूर्खाः किं कुर्वन्ति? व्यसनेन कलहेन अथवा केवलं शयनं कृत्वा समयं अतिवाहयन्ति। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वी दुर्वचनी तथा हठी चाप्रियवादी च परोक्तं नैव मन्यते। एतादृशः जनः एव मूर्खपदवाच्यः। श्रीमद् अन्नं भट्ट प्रणीत तर्क संग्रह मतेन संस्कार मात्र जन्यं ज्ञानं स्मृतिः। स्मृति तो अनुभूत वस्तुनः उद्बोधक सहकारेण संस्काराधीने ज्ञान भेदे स्मर्ज्यते। वेद धर्मः अनेन इति धर्मशासन शास्त्रे वेदार्थानुपभवजन्ये वेदार्थानुवादके मुनि प्रणीते वाक्यरूपे शास्त्रे व्यवह्रियते। अधीत्य चतुरो वेदान् सांगोपांग पदक्रमान् स्मृतिहीना न शोभन्ते चंद्रहीनेव सर्वरि। सर्वाणि शास्त्राणि पठित्वा यदि स्मृतिशास्त्रानुसारं धर्मशास्त्रानुसारं आचरणं न कुर्वन्ति तर्हि यथा रात्रि चंद्रं विना सुशोभिता न भवति तथैव जनानां अवस्था भवति। स्मृतीनां संख्या गणनायां विभिन्नता दृश्यते। संस्कारमयूख स्मृति चंद्रिका मतेन धर्मशास्त्र प्रणेतार 37 ऋषयः स्मृता। 37 परिमिता ऋषयः इति प्रसिद्धि अस्ति। वीरमित्रोदय परिभाषा प्रकरणानुसारम् इत्येते स्मृतिकर्तारः 21 क्रीडिताः। 21 संख्याकाः स्मृतिकर्तारः इति वर्णितमस्ति। अन्येषु शास्त्रेषु पृथक् पृथक् संख्या निर्दिष्टा। तज्जद् भवतु साधारणतया विवेकानुमोदित कर्तव्य विचार ज्ञाने विधि निषेधात्मक व्यवस्था नाम स्मृतिरिति विचिन्त्य स्मृतिशास्त्रेषु गभीरं विश्वासं स्थापयन्ति भारतीयाः। किं कर्तव्यं किं अकर्तव्यं यत्र निर्दिष्टमस्ति तदेव धर्मशास्त्रम्। अस्माकं किं करणीयम्? भारते मानव धर्म संहिता ह्यूमन कोड ऑफ कंडक्ट भारते मानव धर्म संहिता रूपेण स्मृतयः शोभन्ते। मानवानां कृते अवश्यं पालनीयाः नीतिनियमः धर्मशास्त्रेषु व्यवस्थितः। राष्ट्रस्य संविधानं उल्लङ्घ्य कश्चित् अपराधं करोति परन्तु धर्मशास्त्रम् उल्लङ्घ्य पापात्मा भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायां स्पष्टम् उक्तम् यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। पुनरपि आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः
आचारात् फलते धर्मः, आचारात् फलते धनम्। एतदपि अस्माकं चिन्तनं नारद स्मृतौ विद्यते। मनुष्यः सदाचारेण आयुः सन्ततिं धनं च लभते, अनिष्टलक्षणं च नाशयति। मनुस्मृतौ लिखितम् आचारात् लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः, आचारात् धनमत्यज्य आचारो हन्त्यलक्षणम्। दुराचारः पुरुषः संसारे निन्दितः दुःखभागी रोगग्रस्त अल्पायुः भवति। एतदर्थम् उक्तं मनुस्मृतौ वसिष्ठस्मृतौ च। दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः, दुःखभागी च सन्ततं व्याधितोऽल्पायुरेव च। पुनश्च आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, यथा कालं कर्म कुर्यात् अन्यथा सर्वं निष्फलं भवति। पूर्वाह्नेकं तु यत् कर्म यदि तस्यमाचरेत् न तस्य फलमाप्नोति बन्ध्या स्त्री मैथुनं यथा। यथा कालं यथा कर्म कुर्यात्, प्रातः कालस्य कर्म प्रदोषेव न करणीयम्। सामाजिक निरापत्ता दृष्ट्या उपयुक्त समय एव गन्तव्यम्। मध्ये दिनेऽर्धरात्रे च सन्ध्योरुभयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम्। नाति कल्यं नाति सायं नाति मध्यम दिने स्थिते, अशुभ समये वर्जित कार्येण हानिः जायते। अतः भोजन मैथुन शयन पठन निषेध। चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत्। अस्माकं धर्मशास्त्रं कथयति चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत्। संध्या कालस्य नाम भवति प्रदोषः। कारणं किं? प्रकृष्टाः दोषाः भवन्ति तस्मिन् समये, एतदर्थं प्रदोषः। आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। आहारात् जायते व्याधि क्रूर गर्भश्च मैथुने, निद्रा श्रियो निवर्तन्ते स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। संध्या समयः आसुरिकः समयः। तस्मिन्नेव समये एतत् कर्म चतुष्टयं कर्तुं निषेधादेशः। पुनश्च रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्। नक्तं न सेवेत ध्रुवम्। कारणं किं? रात्रौ वृक्षमूले हिंस्राः सरीसृपाः जन्तवः वृक्षं प्रायशः आश्रयन्ते। तत्र गमनेन प्राणहानि संभवेत्, अतः गमन निषेध। शयन विधि। सम्प्रति ये यथा इच्छन्ति यत्र स्थाने शयनं कुर्वन्ति, पृथिव्याः घूर्णनरीत्या चुम्बकीयाकर्षण प्रभावेण मानसिक शान्त्यै प्राच्यां दिशि दक्षिणस्यां दिशि च शिरः संस्थाप्य शयनं कुर्यात्। अन्यथा मनोभ्रमः आयुक्षयश्च भवतः। प्राक्शिर शयने विद्यां धनमायुश्च दक्षिणे, पश्चिमे प्रबला चिंता हानि मृत्योरथोत्तरे। एतदर्थं धार्मिक भावनया सर्वं उक्तं, किन्तु रहस्यं किं? वैज्ञानिकं मूल्यं किं? काम दिशं प्रति शिरः संस्थाप्य शयनेन का हानि भवति, कः लाभः भवति इति धर्मशास्त्रज्ञाः सर्वं ज्ञातवन्तः। पुनरपि अस्माकम् आधुनिक सभ्यता नाम्ना किमपि भवति। न च नग्नः शयितेः अत्र नग्न शयनमपि वर्जयेत्। नग्न भूत्वा शयनं न कुर्यात्। प्रातः जागरणं स्वास्थ्यकरम्। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय चिन्तयेत् हितमात्मनः। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थो नानुचिन्तयेत्। ब्राह्म मुहूर्ते यदि कश्चित् जागर्ति तस्य ज्ञानं वर्धते, आग्रह वर्धते, स्फूर्ति वर्धते।
अधुना शौचालयस्य व्यवस्था विद्यते। प्राचीन काले शौचालय निमित्तं स्थानं न निर्दिष्टं। मलमूत्र त्याग विषये तो धर्मशास्त्रे सम्यक् लिखितं। धर्म मलमूत्र त्याग विधि निवास स्थान दूरेव परिवेष्टित शिराः नासामुखं वाससा आच्छाद्य मौने अंतर्धाय अव्यवहृत स्थाने मलमूत्रोत्सर्गं कुर्यात्। पर्यावरण सुरक्षा दृष्ट्या तत्स्थानं च तृणादिभिः आच्छादयेत्। न गच्छन्नपि च स्थितः मूत्रयेत्। मार्ग मध्ये कश्चित् गच्छति सहसा प्रस्रावः आगच्छति, तत्र स्थित्वा मार्गे प्रस्रावः परिस्रा न करणीय। मूत्रत्याग सामाजिक दृष्टिकोणतः निंदनीय। इतस्ततः स्वच्छता विचारेण मलमूत्र त्यागार्थं निषेधः अपि वर्णितः। न मूत्रं पथिकुर्वीत न भस्मनि न गोब्रजे न फालकृष्टे च न जले चित्यां न च पर्वते न जीर्ण देवायतने न वल्मीके कदाचन न शश्वतेषु गर्तेषु न गच्छन्नपि च स्थितः न नदी तीरमासाद्य न च पर्वतमस्तक। एवं शौचाचार शुद्धि विषये विविधासु स्मृतिषु शौचात् परं मृदा मृत्तिकया जलेन च स्वच्छता पालनीया। एतत् शौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणां त्रिगुणं स्यात् वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्। सर्वविधा शुद्धिम् आलक्ष्य दक्ष स्मृति सूचयति। मृत्तिकानां सहस्रेण 14 कुंभशतेन च न शुद्ध्यन्ति दुरात्मानो चेषां भावो न निर्मलः। मृत्तिकया जलेन बाह्य शुद्धि भवति किंतु आंतरिकी शुद्धि न भवति। यस्य भावः न निर्मलः तस्य कदापि शुद्धि न भवति। स्नान शौचाचार विषये शारीरिक स्वच्छता पूर्वकं सूर्योदयात् पूर्वमेव स्नानादिकं समाचरेत्। स्नान मूला क्रिया सर्वा संध्योपासनमेव च स्नानाचार विहीनस्य सर्वास्यो निष्कळाः क्रियाः। अस्नातो नाचरेत् कर्म जप होमादि किंचन। स्नान समये गात्रमार्जने व्यवहारेण स्नानं करणीयम्। एतदर्थं सर्वथा नग्न स्नानं निन्दन्ते स्मृतयः। न नग्नः स्नानमाचरेत् न नग्नः स्नायात्। पुनरपि नग्न भूत्वा स्नानागारात् बहिः न आगन्तव्यम्। स्वच्छं शुद्धं वस्त्रं धारयेत्। किं वाससानैव विचारणीयं वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः। अतः न प्रक्षालितं पूर्वधृतं वसनं बिभ्रूयात्। कदापि अपरिष्कृतं जीर्णं मलिनं वस्त्रं न धारयेत्। सती विभवे न जीर्ण मलवद्वासा स्यात्। गौतम स्मृत्याम् एवं लिखितम् अस्ति। सम्प्रति स्वच्छता विषये स्वास्थ्य रक्षा विषये सर्वे विचारयन्ति। अस्माकं धर्मशास्त्र मतेन असनं वसनं पात्रं सज्जा जानम निकेतनं गृह्यकं वस्तुजातं च स्वच्छा स्वच्छं प्रशस्यते। असनं भोजनं वसनं पात्रं सज्जा जानम निकेतनं नाम गृहं गृह्यकं गृहोपयोगी वस्तूनि सर्वमपि स्वच्छतया साधयेत्। देह शुद्धि स्थान शुद्धि भूत शुद्धि
ततः परम तत्व शुद्धि द्रव्य शुद्धि पूजायां शुद्धि पंचकम अस्माकं स्वच्छता विषये धर्मशास्त्रं कथयति देह शुद्धि स्थान शुद्धि भूत शुद्धि प्राणिनां शुद्धि इंद्रिय तत्व शुद्धि इंद्रिय संयम द्रव्य शुद्धि एतत् व्यवहारे शुद्धि पंचकं आवश्यकम् स्वच्छः नम्र शुचिर्दक्षो युक्त स्यात् सर्वकर्मसु स्वच्छः नम्रः पवित्र चरित्रवान दक्षः सर्वकर्मसु आदृत भवति एवं क्रमेण शौचाचार विषये स्वच्छता विषये पूर्वमेव धर्मशास्त्रं कथितवत् भोजन विधि भोजनात् पूर्वं सम्प्रति इतस्ततः भोजन व्यवस्था अस्ति तत्र दण्डायमानस्त एवं पत्रं धारयित्वा भोजनं स्वीकुर्वन्ति एतत्तु शास्त्रविरुद्धं भोजनात् पूर्वं हस्तपादं च प्रक्षालयेत् आर्द्रपादस्तु भुञ्जित नार्द्रपादस्तु संविशेत् आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात् इतस्ततः जना भ्रमणं कुर्वन्ति तेणु पादशौचस्य आवश्यकता अस्ति हस्तशौचस्य आवश्यकता अस्ति पूर्वं हस्तपादं प्रक्षालयेत् स्वास्थ्य रक्षार्थं भोजन संकट दूरीकरणार्थं परिमितं भक्षेत् केवलं दिवसे वारद्वयं भोजनम् उचितम् सम्प्रति अस्माकं कः विचार यथा यत्र यदपि लभ्यते तदपि सर्वे गृह्णन्ति किन्तु एतत् नोचितं सायं प्रातः द्विजातीनाम् असनं श्रुतिचोदितं नान्तरा भोजनं कुर्यात् अग्निहोत्र समो विधिः प्राङ्मुखो अन्नानि भुञ्जित सर्वदा एकान्ते एव भोजनं कुर्यात् आहार निहार विहार योगा सुसंवृता धर्म विधातु कार्यः बिना स्नानेन जो भुङ्क्ते स मलासि न संशयः अस्नातासि मलं भुङ्क्ते ह्यजपः पूजसोणितम् ज स्नानं न कृत्वा भोजनं करोति स भुङ्क्ते पृथिवीमलम् अर्थात स्नानं कृत्वा शौचम आचर्य एव कर्म कुर्यात् उच्छिष्टं कस्मै न दद्यात् स्वयं च न भक्षेत् अधिकं न खादेत् स्वयं उच्छिष्ट मुखहस्तसन कुत्र न गच्छेत् नोच्छिष्टं कस्यचित् दद्यात् नाद्यात् चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यात् न चोच्छिष्ट क्वचित् व्रजेत् सर्वदा हितभुक् मितभुक् ऋतभुक् च भवेत् पथ्यं मितं च शुद्धं च रस्यं हृदयनन्दनं स्निग्धं दृष्टिप्रियं चोष्णं मन्नं भोज्यं मनीषिभिः शाण्डिल्य स्मृतौ एतत् उक्तम् अस्माकं श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवता उपदिष्टम् आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः गीता तो परमं शास्त्रम् तदर्थं धर्मशास्त्र रूपेण गीतायाः स्थानम् अतीव गुरुत्वपूर्णं कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस श्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदाः केन प्रकारेण सचेतनतां स्थापयन्ति धर्मशास्त्राणि पुनरपि तत्रैव गीतायाम् अस्ति यत यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामसप्रियम् एतादृशं भोजनं न स्पृहणीयम् अपरं च अतिभोजनं वर्जनीयम् कारणं किम् अनारोग्यम अनायुष्यम ऐश्वर्यम च अतिभोजनम अतिभोजनेन रोगाः वर्धन्ते आयुर्हानि भवति कुत्रापि आदरः न लभ्यते
आपत्काले एव शुचितां न विचारयेत् क्षेत्रे धर्म विधीयते। आपत्काले तो निस्तिन्ने शौचाचारं न चिन्तयेत् शुद्धिं समुद्धरेत् पश्चात् स्वस्थो धर्मं समाचरेत्। आपत्समये सर्वे एकाकाराः भवन्ति। परद्रव्यं न ग्रहणीयं परद्रव्य व्यवहारेण गौरवं हीयते। परान्नं परवस्त्रं च परयानं परस्त्रियः कुत्रापि पाठान्तरम् अस्ति परसज्जा परस्त्रियः परवेश्मनिवासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्। अन्यस्य अन्नम् अन्यस्य वस्त्रम् अन्यस्य यानम् अन्यस्य सज्जाम् अन्येषां स्त्रियः एवं न व्यवहरेत्। तदर्थम् उक्तमस्ति पराधीनं वृथा जन्म परस्त्रीषु वृथा सुखं परगृहे वृथा वित्तं विद्याजा पुस्तके वृथा पराधीनं वृथा जन्म। यदि वयं परधर्मस्य आश्रयं स्वीकुर्मः तर्हि धर्मशास्त्रानुसारं न चलिष्यामः तर्हि अस्माकं जीवनं वृथा। एवं क्रमेण परविषयिणी प्रथा निंदनीया। भद्र समाजे नग्नता दर्शनम असमीचीनम। संप्रति दूरदर्शन माध्यमेन चलचित्र माध्यमेन नग्नता एव प्रियता जाता किंतु धर्मशास्त्राणि वारयन्ति भद्र समाजे नग्नता दर्शनम असमीचीनम। कारणं किं बंधु विच्छेद हेतुं च न पश्येत् परमैथुनं न च संस्पृष्ट मैथुनं। पुनरपि ब्रह्मपुराणे स्पष्टतया लिखितमस्ति अंग प्रदर्शनं पापं नग्नस्त्री दर्शनं तथा परस्य जोषितं वित्तं हृत्वा च नरकं व्रजेत्। नग्नां निख्येत च स्त्रियं नग्नां स्त्रियं कदापि न इख्येत न नग्नं परजोषितम् इख्येत। गौतम धर्म सूत्रे लिखितमस्ति। महाभारते आनुशासनिके पर्वणि अपि मनसा नग्न नारी दर्शनं निंदितमस्ति। यथा मनसा तो प्रदुष्टेन नग्नां पश्यन्ति जे स्त्रियं रोगार्तास्ते भवन्तीह नरा दुष्कृतकर्मिणः। कियान् विशालः विचारः। कदापि स्वप्ने अपि नारीं न पश्येत् भारतीयः धर्मपरायणः सज्जनः। अवज्ञया कस्यापि अपमानं न कुर्यात्। हीनांगान् अतिरिक्तांगान् विद्याहीनान् वयोधिकान् रूपद्रव्य विहीनांश्च जातिहीनांश्च न क्षिपेत्। जुगे जुगे च ये धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजाः तेषां निंदा न कर्तव्या जुग रूपा हिते द्विजाः। प्राचीने काले ब्राह्मणाः द्विजाः कीदृशाः आसन् सम्प्रति कलिजुगे कीदृशाः भवन्ति तत्तो जुगानुसारं पार्थक्यं दृश्यते। पुनरपि अस्माकं समाजे सम्प्रति दृश्यते केचन जनाः आत्महत्यां कुर्वन्ति। तदर्थं शास्त्रं वारयति धर्मशास्त्रं स्पष्टतया नाङ्गीकरोति। अतिमानादति क्रोधात् स्नेहाद् वा यदि वा भयात् उद्बध्नीया स्त्री पुमान् वा गतिरेषा विधीयते। यदि अतिमानात् अतिक्रोधात् एवं कश्चित् आत्महत्यां करोति तर्हि फलं किं पूजा शोणित संपुन्ने त्वन्धे तमसि मज्जति 60 वर्ष सहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते। एतत् यदि कश्चित् जानाति पठति तर्हि कदापि आत्महत्यां कर्तुं मनसि अपि न चिन्तयिष्यति। केवलं अस्माकं ज्ञानाभावात् वयम् एवं कुर्मः। अकारणं गर्भपातमपि स्मृतिशास्त्राणि निन्दन्ति। यत् पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव खाद्यं न गृह्णात् कदा। भ्रूण हत्याकारी अतीव पापात्मा भवति। एवं प्रकारेण मनसि सचेतनता आगच्छति। गृहस्थं प्रति कल्याणमयी वाणी पति पत्नी च परस्परं प्रति संतुष्टो यदि भवतः तर्हि ध्रुवं कल्याणं वर्धते। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। अत्र पति पत्नी विच्छेदः न भवति। यदि रहस्यं जानन्ति सज्जना तर्हि कदापि विच्छेद निमित्तं न चिन्तयेत्। सामाजिक दृष्ट्या इन्द्रियस्य प्रभाव संकया पुरुषस्य कृते पत्नीं विहाय कयाचिदपि महिलया सह एकान्ते वासः नानुमोदितः अस्ति। मनुस्मृतौ मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत्। कारणं किं बलवान् इन्द्रिय ग्रामो विद्वांसम् अपि कर्षति। स्वास्थ्य रक्षा कारणात् रजस्वला नारी संभोग निंदनीयः। अतः स्पष्टम् उक्तम् रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते। दौर्भाग्यात् बलात्कारेण भुक्ता नारी न त्याज्या। सम्प्रति दुष्कर्म पीडिताः महिलाः समाजे कुत्रापि निंदिता भवन्ति। अत्र नार्याः कोऽपि दोषो नास्ति। समाजे तस्याः सुरक्षा आवश्यकी। स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिता बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगतापि वा न त्याज्या दूषिता नारी नस्यास्त्यागो विधीयते पुष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यते। एतत् तु शास्त्र विचारः। स्वपत्नीम् अपि कदापि न त्यजेत्। अदुष्टां विनतां भार्यां यौवने यः परित्यजेत् सप्त जन्म भवे स्त्रीत्वं वैधव्यं च पुनः पुनः। वशिष्ठ स्मृति एतदर्थं प्रेरयति। यदि कदाचित् कश्चित् पुरुषः स्वपत्नीं त्यजति सः सप्त जन्म पर्यन्तं स्वयं स्त्री भविष्यति। पुनरपि तस्य कृते वैधव्यम् अवश्यं स्त्रीकृतं भवति। वृथा कालक्षेपणम् अभिधेयम्। समयस्य मूल्यं महत्। समय एव करोति बलाबलम्। विष्णु स्मृतौ तु स्पष्टतया उक्तम् स्वकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम् न हि प्रतीक्ष्यते मृत्योः कृतमस्य न वा कृतम्। महाभारते शान्ति पर्वणि एतत् तथ्यमपि लभ्यते। महिलानां सर्वविध सुरक्षाम् अधिकृत्य मनुस्मृतौ सतर्कता अवलम्बनीया इति परामर्श प्रदत्त। आसक्ति कुसंगते सामाजिक स्थिति प्रभृति कारणात् महिलाः अवश्यं सुरक्षिताः भवेयुः। अन्यथा पतिकुले पितृकुले च शोकः वर्धिष्यते। सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः स्त्रियो रक्षा विशेषतः द्वयोर्हि कुलयो शोक मावहेयुररक्षिता। पुरुष स्वधर्म वंश रक्षा मर्यादा रक्षणार्थं पत्नीं यत्नेन रक्षेत्। स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन् हि रक्षति। स्त्रीरत्नम्। स्त्रीरत्नस्य रक्षणमेव पुरुषस्य कर्तव्यम्। पारिवारिक सुसंपर्क स्थापनार्थं पुरुष यदि पत्नीं स्मृतिमार्गेण नियोजयति तर्हि दक्षा पत्नी परिवारस्य कल्याणं कुर्वति आत्मानमपि सुरक्षितां साधयति। अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्। शौचे धर्मे न पक्त्यां च
पारिणा ह्यस्य वेक्षणे परिवारस्य सर्वविध कर्मस्य वेक्षणावेक्षणे पत्न्याः योगदानम् आवश्यकम्। संक्षेपेण दंपत्योः परमो धर्म स्यात् विच्छेदं विना उत्तम भावेन आजीवनम् एकत्र स्वावस्थानमिति। अन्योन्यस्य व्यभिचार नोचित अन्योन्य व्यभिचारोस्ति भवेत् मरणान्तिकः। एष धर्म समासेन ज्ञेय स्त्री पुंसयो परः। विदेश गमनात् पूर्वं पुरुषः पत्न्याः कृते वृत्ति व्यवस्थाम् अवश्यं कुर्यात्। यदि केनचित् कारणेन जीविकार्जनस्य व्यवस्था पत्न्या न विहिता तथापि पत्नी अनिन्दित शिल्पकलाभिः वृत्तिं कुर्यात्। महिलानां कृते धर्मशास्त्रे एतादृशी व्यवस्था विहिता। महिलानां सम्मानरक्षार्थं स्मृतिशास्त्राणि प्रेरयन्ति। महिलानां अपमानात् कार्याणि नश्यन्ति, कुलानि च नश्यन्ति। प्रत्यक्षरूपेण स्त्री लक्ष्मीरूपिणी सती सन्ततिं धर्मकार्याणि शुश्रूषाम् अनुरक्तिं पितॄणां स्वर्गप्राप्तिं पारलौकिकीम् उन्नतिं च प्रचोदयति। लोकप्रियः श्लोकः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियः शोचन्ते यमयो यत्र विनशत्यासु तत्कुलं यत्र कुलबद्धः कन्यागणः अपमानिताः भवन्ति अनुशोचनं कुर्वन्ति तत्कुलमेव नश्यति। अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीन तथा स्वर्गः पितॄणाम् आत्मनश्च। एवं क्रमेण विविधैरुपायैः आदर्श सामाजिक मूल्यबोध प्रतिष्ठार्थं स्मृतयः प्रेरयन्ति। एक एव स्रुः धर्मो निधनेप्यनुजातिजः शरीरेण समं न्यासं सर्वमन्यत् हि गच्छति। अधर्म प्रभवं चैव दुःखयोगो शरीरिणाम्। अधर्म प्रभवं धर्मशास्त्रं विना यत्किमपि कश्चित् करोति तर्हि दुःखस्य कारणम्। धर्मार्थ प्रभवं चैव सुख संयोगमक्षयम्। धर्मशास्त्रानुमोदित कर्मणा एव सर्वदा सुख भोग भवति। संसारे किं करणीयं किम् अकरणीयम् इति स्मृतिशास्त्रेषु धर्मशास्त्रेषु वर्णितम् अस्ति। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यम् एष धर्म सनातनः। अस्माकं कृत्यं न च परित्याज्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते। यदि प्राणत्याग समयः अपि आगच्छति पूर्वम् अहं कथितवान् धरति मरणं यावत् स एव धर्म। धर्म यदि असुरक्षितः सन् हतः भवति तथा अधर्मः वर्धते। वर्धमानः अधर्मः धर्मघातकं नाशयति। सुरक्षितः धर्म एव समाजं आत्मानं च रक्षति। हतः धर्मः कदापि आत्मानं समाजं च नाशयतु इति भयेन धर्म न त्यक्तव्यः। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधेत्। एकस्य धर्मः अपरस्य धर्मं प्रति बाधक न भवेत्। अतः साम्प्रतिक समाजे महाभारतोक्त स्मृतिवाक्यम् अवश्यं ध्येयम्। धर्मं च बाधते धर्म न स धर्म कुधर्मसः। अविरोधातु जो धर्म स धर्म सत्यविक्रमः। शिवचरितम् इति प्रसंगे अस्ति। यदि कस्य धर्मः अपरस्य धर्मस्य बाधक भवति स कुत्सितः धर्मः। बिना विरोधं यः धर्मः पालितः भवति
स एव धर्मः सामाजिक व्यवस्थाम् आलक्ष्य स्थानं कालं परिस्थितिं च विचार्य आचरणीयम्। किं स्वगृहे परमाचारः तदर्थं परवेश्मनि तदर्थं राजसेवायां पथि शूद्रवदाचरेत्। पथि सर्वे समानाः। अस्माकं गृहे पाकशालायाम् अहम् उत्तमं आचारं पालयामि। यदि अपरस्य गृहं गमिष्यामि तर्हि तत्र अर्धमेव। राजसेवायां तत्र विविध वृत्ति नियोग समये तदर्थं राजमार्गे समाजे सर्वत्र एव एकाकारेण चलनीयम्। श्रुति स्मृत्योदितं धर्म मनोतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रत्यजानुत्तमं सुखम्। श्रुते स्मृत्योदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति। संसारे सम्मानितः भवति, प्रशंसितः भवति, मरणात् परमपि यदि विश्वासः अस्ति, अस्माकं पुनर्जन्मनि विश्वासः अस्ति, अत्युत्तमं सुखम् अवश्यं स लभते। स्मृतिशास्त्रोक्त मार्गेण अर्थात धर्मशास्त्रानुसारेण गमनेन सुचिरं कीर्तिं सुखं च मानवः प्राप्नोति। स्मृति वाङ्मयमाश्रित्य प्रभवन्ति हि सज्जनाः समाजे मूल्यबोधश्च वर्धते संस्कृताश्रितः। अतः धर्मशास्त्रं विना कोऽपि उत्तमः मानवः भवितुं न शक्नोति। एतावत् मूल्यबोधं विचार्य रहस्यं ज्ञात्वा संस्कृतशास्त्रं ज्ञात्वा एव सर्वे प्रभविष्यन्ति। किमुक्तं गिर्वाणबाणे गुणगौरवाणां लेशं न जानाति नरोति मूढः। धर्मस्य शास्त्रस्य गुणगौरवाणां लेशमपि मूढः जन न जानाति। कारणं किम्? पिका स्वकीयां जननीं विहाय न वेत्ति काकी प्रतिपालितः सन्। दीर्घदिनात् परतंत्र शासन प्रभावात् अपसंस्कृते वशात् अस्मादृशा पीकाः स्वजननीं ज्ञातुं न पारितवन्तः। अस्माकं धर्मशास्त्रस्योपरि भारतीय समाज व्यवस्थायाः उपरि कुठाराघातः सञ्जातः। अतः यदि संस्कृतं सम्यक् जानीमः तर्हि कदापि हानि न भविष्यति। पूर्वमपि कदाचित् उक्तवान् संस्कृतस्य क्षतिः नास्ति। न पठेत् यदि कश्चन असंस्कृत भवेत् सोऽपि संस्कृतिरहित पशु। धर्मशास्त्रस्य हानि नास्ति, संस्कृतस्य अपि हानि नास्ति। यदि कश्चित् न पठति तर्हि तस्य एव हानि भवति। स स्वयं असंस्कृतः अधार्मिकः एव भविष्यति। एतदर्थम् अस्माकं प्रथमतः संस्कृतं प्रति निष्ठा जागरणीया। एवं क्रमेण धर्म विषय शास्त्र विषय तो किंचित अहं चिन्तयामि समय सञ्जात इति। धर्म जलजानं विधिना निर्मितं संसार सागर तरण निमित्तं। धर्म जलजानं विधिना निर्मितं ईश्वरेण भव संसारस्य उद्धार निमित्तं धर्म रूपकं जलजानं निर्मितं। धर्म शास्त्र रूपकं जलजानं निर्मितं। धर्म जलजानं विधिना निर्मितं संसार सागर तरण निमित्तं। धर्म मार्ग एव भवे चिरस्थायी अन्य सर्व पंथा एव क्षणस्थायी। धर्म मार्ग एव संसारे चिरस्थायी मार्ग, अन्य सर्व पंथा एव क्षणस्थायी। अस्तु, भट्टाचार्य शोध
परिषद पक्षतः मत्कृते महान समय प्रदत्तः अतीव आदर प्रदत्तः तदर्थं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। अज्ञता निमित्तं क्षमा प्रार्थना पूर्वकं विरमामि। वंदे मातरम। धर्माः जयन्तु। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। महोदय, इदानीं केषाञ्चन प्रश्नाः अत्र सन्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। स्वयन्त्रम् अन्म्यूट् कृत्वा पुनः लेखनद्वारा अपि चैट् बाक्स् मध्ये लिखित्वा अपि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकं प्रश्नस्य उत्तरं तु यदि स्वागतम्। आम्, यदि मम ज्ञानं स्यात् तर्हि कथयिष्यामि, नो चेत् प्रोफेसर मिश्र महोदयाः प्रमाणं स एव समाधानं करिष्यन्ति। किमर्थं मम एका कविता आसीत्, वयं जानीमो वचन वीरा मंत्रं गायन्ति शोका। वयं जानीमो वचन वीरा मंत्रं गायन्ति शोका। यदा पश्यन्ति मार्जारमेकं तदा भवन्ति मूकाः। शुकाः उत्तम भावेन मंत्रं मार्गदर्शकं तत्त्वं गायन्ति, किन्तु यदा कदाचित् आगच्छति मार्जारः, मार्जारं दृष्ट्वा साक्षात् एव मूकः भवति। यदि प्रश्नाः समीचीनाः भवन्ति, यदि मद् ज्ञानाधीना भवन्ति तर्हि उत्तरं दातुं पारयामि, अन्यथा अहं तु मूको भवामि। अस्माकं पूज्यः मिश्र महोदयः एव समाधानं करिष्यन्ति। तर्हि स्वागतं। ज्ञानेन एव किमपि कथयितुं चेष्टिष्ये। एका मम जिज्ञासा। ओम। आम्। हरि ओम। ध्वनि श्रूयते महोदय? श्रूयते श्रूयते। ओम। महोदय, एका मम जिज्ञासा। यथा अद्यत्वे वयं पश्यामः यत् राष्ट्रं प्रति यदस्माकं दायित्वं तत् समाजे किञ्चित् न्यूनम् अस्माभिः दृश्यते राष्ट्रधर्म विषये। तर्हि धर्मशास्त्रेषु यदा सामाजिक नियमानां चर्चा भवति तत् समये तत्र राष्ट्रं प्रति अस्माकं किं दायित्वम् इति अपि किञ्चित् शास्त्रेषु अस्ति वा, धर्मशास्त्रेषु वर्णनम्? आमां। मिश्र महोदयानां तु परमं पवित्रं वाक्सूक्तमध्ये तु विद्यते, अहं राष्ट्रे संगमने वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानां। राष्ट्रे वयं जागृयाम पुरोहिताः। वयं पुरोहिताः सन्तः राष्ट्रे जागृयाम। किमर्थं? यदि वयं राष्ट्रम् अस्ति इति वयं राष्ट्रे स्मः। यदि राष्ट्रस्य कल्पना नास्ति, यदि राष्ट्रं नास्ति तर्हि वयं कुत्र तिष्ठामः? एतदर्थं प्रथमतः राष्ट्रधर्म विषये स्वधर्मं परधर्मं च राष्ट्रधर्मं विशेषतः जानन्तु सज्जनाः सर्वे यथा योग्यं तथा कुर्यात्। सज्जनाः प्रथमतः राष्ट्रं किं कथयेत्? अस्माकं राष्ट्र विषये भारतं नाम राष्ट्रं विश्वामित्रस्य जनेदं भारत विश्वामित्रस्य इदं भारतं जनं। तत्र राष्ट्र निर्माणं केन प्रकारेण जातं? कदाचित् अहम् उक्तवान्, अहिंसा परमो धर्मः, सर्वधर्म समानता, स्वभूमेः संस्कृते रक्षा, भारतवर्ष चिन्तनम्, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसायाः तु व्याख्या केन प्रकारेण भविष्यति? तत्र मनुस्मृतौ अन्यत्र कुत्रापि लिखितम् अस्ति, यदि आत्मरक्षा निमित्तं हिंसा तो महापुण्यम।
आततायिनम् आयान्तं हन्यादेवा विचारयन् यदि आततायी आगच्छति तर्हि साक्षात् एव हत्या करणीया। सम्प्रति राष्ट्रधर्म विषये अहं किं विचारयामि, भवतु राष्ट्रस्य जयः विरोधिनां क्षयः, राष्ट्रस्य उन्नति भवतु विरोधिनाम् अस्मात् सम्प्रति ये राष्ट्रविरोधकाः सन्ति ते सर्वे विलयं यान्तु। एतदपि तत्र रहस्यमपि अस्ति। अनन्तशास्त्रं बहुधा च विद्या, तत्र विशाल धर्मशास्त्र समुद्र मध्यात् केवलं सिकताचयं बेलाभूमित सिकताचयम् अहं संगृह्य आनीतवान्। यदि अहं तो तथा गीतवान्, यदि पश्यन्ति मार्जारम् एकं तदा भवन्ति मूकाः। एतत् तु साधारण प्रश्न। भवन्तः प्रथमतः धर्मं जानन्तु, शास्त्रं पठन्तु। विद्याजा पुस्तके वृथा। यदि वयं न पठामः, यदि उत्तमं गुरुं प्रति निष्ठां न स्थापयिष्यामः तर्हि अस्माकं संशयः केन प्रकारेण दूरीभविष्यति। एतदर्थम् आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया। अस्माकं पूर्वमपि यत् लिखितमस्ति, अस्मद्देशप्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः, एतदेव गुरुत्वपूर्णं वचनं। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। के स्वीकुर्वन्तु न कुर्वन्तु वा, अस्माकं समीपे अस्ति। वयं न ज्ञात्वा एव इतस्ततः भ्रमामः। अस्तु, किमपि बोधं जातं वा इति मम विश्वासः। ओम महोदय, ओम धन्यवादः। अन्येषां प्रश्नाः आमन्त्रिताः सन्ति। टिप्पण्यः अपि भवन्तः अत्र संस्थापयितुं शक्नुवन्ति। स्वयन्त्रम् अन्म्यूट् कृत्वा अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति ये प्रतिभागिनः। कोऽपि पृच्छति स्म? पृच्छतु कोऽपि। इदानीं महिलास्वरः श्रुतः। विषयाः अस्माकम् अत्यन्तम् आवश्यकाः। अस्माकं दिने दिने ये खलु धर्माः, यैः धर्मैः स्वधर्मतया आचरितैः वयं योग्या भवामः। वयं वेदानां कृते, शास्त्राणां कृते, राष्ट्रस्य कृते, कुटुम्बस्य कृते, मानवतायाः कृते सर्वथा योग्या भवामः। एवं धर्मः तत्र बृहन्तमपि बोधयति, तत्र अल्पीयांशम् अणुमपि बोधयति। यतोहि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। तर्हि तद्विषये डॉक्टर शतपथी महाभागैः बहु शोभनतया बहुभिः उद्धरणैः न केवलं धर्मशास्त्रेभ्यः अपि च पुराणेभ्यः नीतिशास्त्रेभ्यः अपि उद्धृत्य धर्मस्य स्वरूपं तत् तैः तत्र परिस्फोटितं। तेन वयं जानीमः कथं धर्मः भवति। एष एव स्वधर्मे निश्चयः परधर्मो भयावहः इति गीता स्मृतिरपि वदति। भगवद्गीता अपि स्मृतिः, महाभारतमपि स्मृतिः, रामायणमपि स्मृतिः। वस्तुतः भारतीयानाम् अस्माकं चक्षुर्द्वयं, श्रुतिश्च
स्मृतिश्च एतदनुसारम् अस्माकं काव्यादिशास्त्राण्यपि अस्माकं कथाः अपि सर्वत्र कश्चन सङ्केतग्रामः विलसति। सङ्केतग्रामः प्रचलति श्रुतिस्मृत्यनुसारम्। तस्मात् श्रुतयः यथा अस्माभिः वेदितव्याः एवं स्मृतयः अपि वेदितव्याः। बहुत सुस्पष्टं मनुः वदति स्वकीये मानवधर्मशास्त्रे मनुस्मृतौ यद् यः कश्चित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो भीतो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। अर्थात वेदो भगवान् सर्वज्ञानमयः। तस्मात् मनुः यत् किञ्चित् स्थालीपुलाक न्यायेन उद्धृत्य मानव हिताय वदति तत् सर्वमपि पूर्वं वेदेषु तत्र निगूहितं वर्तते। वेदेषु मन्त्रतया उक्तं वर्तते, संकेतितं वर्तते। तस्य तेषां संकेतानां परिस्फुरणं मनुः करोति। पुनः वदामि स्म कदाचित् तस्मिन् समये न श्रुतं यश्च मनोः संहितायाः रचनां कृतवान्। द्वादशसु अध्यायेषु अन्ते पुष्पिका वर्तते। पुष्पिकायां भृगुप्रोक्त मनुसंहितायाम् अथवा मानवधर्मशास्त्रे इति उक्तं वर्तते। स भृगुः महर्षिः सः वस्तुतः अत्र हरियाणा प्रान्ते ब्रह्मावर्ते एव न्यवसत्। स भृगुश्च वरुणस्य पुत्राः। वरुणादारभ्य 36 पुरुषाः अत्रैव ब्रह्मावर्ते न्यवसन्। ब्रह्मावर्तस्य निकटे एव कुरुक्षेत्रं वर्तते। कुरुक्षेत्रं ब्रह्मर्षि देशः। एवं तत्र अस्माभिः ज्ञायते बहवः मनुम् अज्ञात्वा मनुना स्वयं स ग्रन्थः लिखितो वा न वा इति अज्ञात्वा मनुं कदाचित् वचसा प्रताडयन्ति। परन्तु वस्तुतः महर्षिणा भृगुना मनुस्मृतेः रचनां कोडिफायर ऑफ मनुस्मृति एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अपि च धर्म इति शब्दः महान् वर्तते, परन्तु काल कवलिताः। यतोहि धर्मः एकपादेन तिष्ठति। धर्मो वृषः। धर्मो वृषः एकपादेन कलौ तिष्ठति, परन्तु स पादः बहु समर्थः वर्तते। तस्मात् स च यः समर्थः पादः धर्मैकपादेन वयं यदि आत्मनां राष्ट्रं बहुमन्यमानाः विश्वमपि बहुमन्यमानाः यदि वयं तत्र प्रचलेम तर्हि अस्माकं राष्ट्रं सुरक्षितं भविष्यति। राष्ट्रं नाम संस्कृतिः। राज्यौ राष्ट्रशब्दः भवति तर्हि राष्ट्रं कथं दिव्यते यदि वयं देवा भवेम। यदि वयं धर्मम् अनुसरेम एव भारतस्य बलं वर्तते। न केवलम् अद्य 10 वर्षात् पूर्वमपि धर्म एव बलमासीत् भारते। विश्वस्य कल्याणार्थं तेन कारणेन अस्माकं विभागे यश्च पंचमः विशिष्टवर्गः स्थापितः। आदौ तु वेदवर्गः ओम गुरुणां ध्वनिः। हरि ओम। गुरुः ध्वनिः न श्रूयते। पुनः तत्र किञ्चित् नेट्वर्क् समस्या अभवत् इति चिन्तयामि। ओम महोदय तावत्
अस्माकं चैट् बॉक्स मध्ये प्रश्नद्वयमस्ति। ओम ओम क्षमन्ताम्, ओम गुरूणां ध्वनिः। ओम पृच्छति जी आम्, अत्र तत्र चैट् बॉक्स मध्ये जी जी महोदय। अच्छा अस्ति तर्हि तं प्रश्नम् उत्थापयितुम् एकवाक्येन पूरयामि। तत् ज्ञानपूर्वकं यदि वयं कर्माणि कुर्याम तस्मात् आचार्य शतपथी महोदयेन उक्तं यद् वयं स्वाध्यायं कुर्याम विना स्वाध्यायं विना ज्ञानं कर्मणि प्रवेशो न भवति। शक्यते कथं तत्र पौरोहित्यं क्रियते। कर्मकाण्डविदः ये वस्तुतः यज्ञविदः, परन्तु ते यदि स्वाध्यायं कुर्वन्ति तेषां कर्माणि तेन फलानि अपि फलन्ति। तर्हि कर्मकाण्डे विश्वासः अस्ति, एवं च वास्तुशास्त्रे, एवं च ज्योतिषे, एवं च तन्त्रे। तर्हि तत्र कथं स्वाध्यायद्वारा अपि च यज्ञीयकर्मद्वारा, यतोहि यज्ञो वै विष्णुः, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, तर्हि स्वाध्यायश्च यज्ञः अर्थात् कर्म च, तर्हि ज्ञानं च कर्म च, एवम् उभयपक्षाभ्यां भारतः पक्षी दयितुं शक्नोति। तत्र एवम् उड्डयन् भारतः पक्षी, यस्य अथर्ववेदे एकं चित्रं वर्तते पक्षीरूपेण, एवम् आस्पैरिंग ईगल, आस्पैरिंग बर्ड, तद्रूपेण भारतस्य कल्पनं तद् धर्मशास्त्रं विना न सम्भवति इति एतद् व्याख्यानं बहु रुचिकरं, बहु जयप्रदम् अपि संकेतं नाम अस्माभिः अद्यत्वे आचर्यते दैनन्दिनजीवने, अपि च अस्माकं धर्मशास्त्राणि तेषु विषयेषु ये विषयाः इदानीं वैज्ञानिकाः सन्ति, परन्तु पूर्वम् अस्माकं ऋषयः तान् विषयान् अजानन्, अपि च तान् धर्म तत्त्वमाध्यमेन तत्र प्राकाशयन् इति। तर्हि तेषां भूरिशः कार्तज्ञम् आविष्कुर्मः, धन्यवादान् समर्पयामः। इदानीं प्रश्नद्वयं किमपि तदपि भवतु। ओम्। ओम महोदय, अत्र डॉक्टर अनीता जैन महोदय वर्तते। सा अत्र वदति, लिखति, धर्म का परायण जो है, धर्म का पालन भय आधारित क्यों प्रतीत होता है? सामाजिक मूल्यों का अवबोध स्वप्रेरित होना चाहिए। इस विषय में आदरणीय किंचित प्रकाश डालें तो मार्गदर्शन होगा। ऐसे पुलिस के भय से मास्क पहनना भय न कि सामाजिक बोध से। एतद् विषये किंचित भवन्तः कि भय से क्यों धर्म का पारायण जैसे सामाजिक जो नियम है उनका पालन किया जाता है, जबकि यह स्वप्रेरित ऐसा होना चाहिए। तो विषय में आपको किंचित भवन्तः यदि गुरुणां कृते प्रश्न अथवा मत्कृते? हिन्द्या सा उत्तरणीया, हिन्द्या सा उत्तरणीया। कथयतु। स्पष्टतया न श्रूयते, तर्हि किमपि मास्क व्यवहार निमित्तं एवं किमपि कथयति इति अहं चिन्तयामि। महोदय, वो उनका प्रश्न है कि जैसे धर्म का परायण है, जो धर्म परायण है, वो भय आधारित होती है। जैसे भय के द्वारा ज्यादातर लोगों के द्वारा उसका अधिकतम पालन किया जाता है, जबकि सामाजिक मूल्य या धर्म परायणता ये स्वप्रेरित होना चाहिए, स्वप्रेरित। और इस विषय में आप थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे इन्होंने एक बात यहाँ वो रखी है कि पुलिस के भय से कई बार हम मास्क पहनते हैं, लेकिन जो सामाजिक बोध है हमारा, कि समाज के प्रति हमारा दायित्व है कि ये कोई बीमारी है, ऐसा है तो वो ज्यादा ना फैले, तो इस सामाजिक अवबोध से हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे और भय से वो कार्य कर पा रहे हैं। तो इस विषय में वो कुछ ऐसा प्रश्न है शायद।
महोदय शब्दः श्रूयते? ओम हरि ओम। स्पष्टतया मत्कृते न श्रूयते तर्हि मिश्र अच्छा महोदयानां कृते यदि अच्छा, श्रवणं नास्ति, ध्वनिः न श्रूयते। मध्ये तो तत्र सारेगम। अस्तु, इदानीं श्रूयते न श्रूयते? अच्छा अच्छा, अहम उत्तरम करोमि। हाँ, ये डॉक्टर अनीता जी, हेलो मैडम, सुन रही हैं? हेलो, ये डॉक्टर अनीता जी। हाँ, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो। हाँ रवि दत्ता, न जी श्रूयते? गुरुजी। ये अनीता जी सुन रही हैं मेरी हाँ, बात को? सुन रहे थे गुरु। अच्छा ठीक है। जी सुन रहे अच्छा हैं। अनीता जी सुनिए, आप हमारी छात्रा हैं क्या, स्टूडेंट हैं हमारी? नहीं। अच्छा सुनो, ऐसा है कि जो आपने पूछा, क्योंकि एक सीएम जोड़ थे, उन्होंने एक जो है लिखा कि एसेज ऑन सिविलाइजेशन, उसका एक छोटा अंश है डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन। एक बाप जो है, पिता अपनी बेटी से बातचीत कर रहा है, उसके अंदर बात आई, दोनों में जो बातचीत हुई, सभ्य व्यक्ति किसको कहते हैं? यानी सभ्य यानी हम अपने शब्दों में धार्मिक मानेंगे, धार्मिक व्यक्ति कौन है? फिर बेटी जो है ऐसी ऐसी बातें करती, इनके बहुत पैसा हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, आदि आदि, बहुत अच्छे खाते पीते हों, बहुत अच्छे पहनते हों, वो जो है सभ्य हैं। परंतु पिताजी फिर उसको धीरे धीरे वो सारे तर्क से बेटी के मन को बहला करके उसको लास्ट में लाते हैं कि सभ्य होने के 3 लक्षण हैं। वो 3 लक्षण क्या है? मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत अच्छी चीजों को बनाना। मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स पहला लक्षण है सभ्य होने का। दूसरा लक्षण जो है थिंकिंग फ्रीली एंड थिंकिंग न्यू थॉट्स, मुक्त हो करके और नवीनता पूर्वक विचार करना, ये है दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण है कीपिंग द रूल्स। अभी जो हमारे वक्ता डॉक्टर सत्यपति जी बता रहे थे, वो है कीपिंग द रूल्स, क्योंकि यह धर्मशास्त्र कहता है तो हमें मानना चाहिए। परंतु आप कह रही हैं कि अगर पुलिस कहती है तो हम मास्क पहनते हैं, पुलिस कहती है तो हम जो है हेलमेट पहनते हैं, नहीं तो हम हेलमेट नहीं पहनते, हम मास्क नहीं पहनते कोरोना के टाइम में। तो इसलिए वो कहते हैं स्वधर्मे निभिषेत, वही मनु का एक वाक्यांश है, अपने धर्म में उसको जो है स्थित रहना चाहिए। परंतु हम अगर स्वयं जो है नहीं मानते हैं उस बात को, कोई देख रहा है तो हम चोरी नहीं करते, कोई नहीं देख रहा है तो हम चोरी कर लेते हैं, है ना? कोई देख रहा है तो हम रास्ते पर थूकते नहीं, कोई नहीं देख रहा है तो हम रास्ते पर थूक लेते हैं। तो ये जो सब बातें हैं, हर चीज अगर हम निगरानी में करने लगे तो फिर हम बच्चे हैं, हमें बचकाना है, वी आर चाइल्डिश। लेकिन हम तभी ग्रोन अप होंगे, तभी प्राउड होंगे, तभी योग्य होंगे अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, जबकि हम स्वयं स्वतः प्रेरित होकर के धर्म के नियमों को माने। एक उदाहरण देता हूं कि याज्ञवल्क्य जो है जनक की शास्त्र सभा में उपस्थित थे, राजसभा में, और वहां पर चर्चा चल रही थी कि कौन ब्रह्मज्ञ है। तो ब्रह्मज्ञ जो है वहाँ कौन है करके बड़ी चर्चा चल रही थी। याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों के साथ में चुपचाप बैठे थे। तो चुपचाप बैठे थे तो जो है फिर अंत में उठ करके खड़े हुए, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मवादी माना जाएगा उसको एक दुधियारी गाय दी जाएगी, यानी बछड़े के साथ में गाय दी जाएगी उसको जो है पुरस्कार में। तो याज्ञवल्क्य अंत में उठे, कुछ नहीं बोले थे, और कहे अपने शिष्यों को कि शिष्यों खड़े हो और ये गाय और बछड़े को ले चलो, हम आश्रम में लौट जाएंगे। तो फिर सभी जो विद्वान बैठे थे उन्होंने आपत्ति की कि आप तो चुपचाप बैठे, आपने कुछ भी नहीं बोला, हम लोगों ने तो इतना जो है वाक व्यवहार किया, वाक को वाक्य किया, तो आप कैसे गाय ले जाएंगे, आप कैसे ब्रह्मज्ञानी ठहरे? उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म तो ऐसा विषय है जिसपे कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी जो है हमारा संध्या का समय हो गया है, संध्या का समय उपस्थित होने से हम संध्या कर्म करेंगे, आश्रम में चले जाएंगे।
बाकी राजा जो है वो सभी आश्रमों का पोषक है। और कोई गाय की कमी है क्या? ये गाय अच्छी लगती है, हम ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, इसलिए हम ये गाय और बच्चे को ले जाना चाहते हैं, इस सभा में जीतने के कारण से नहीं। तो ऐसा विनय सुन करके सभी ने समर्थन किया कि वस्तुतः याज्ञवल्क्य ही ब्रह्मज्ञ हैं, क्योंकि अभिज्ञातं विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। तो यह जो विनय है और यह जो स्व कर्तव्य बोध है, जो कि और लोग जिद से वहां बैठे हुए थे अपने को ब्रह्मज्ञ साबित करने के लिए, परंतु याज्ञवल्क्य ऐसा ना करके अपने विनय का, अपने स्वधर्म रत होने का परिचय दिया। तो ये होता है मैंने सेल्फ जो है क्या कहेंगे कि सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर ऑफ वंस ड्यूटीज। अगर वो बात ना हो तो जो है वो नहीं होता। तीर्थ में लोग स्नान करने आते हैं, अमुक अमावस्या है, सोमवती अमावस्या थी, वह तो सब लोगों के सामने, कैमरा के सामने कई बार होता है, परंतु जो गांव के लोग आकर के चुपचाप हर अमावस्या को स्नान करके यहाँ ब्रह्म सरोवर में जाते हैं, उनको तो मैं मनसा प्रणाम करता हूँ। उनको तिथि का पता होता है। कई बार हम पढ़े लिखे लोगों को तिथि का पता नहीं होता और वो अनपढ़ लोग होते हैं। इसलिए देखिए अनिता जी, मैं आपसे बता रहा हूँ, आज भी जो अनपढ़ लोग हैं और जो हमारे माए हैं, उनमें धर्म अधिकतर टिका हुआ है, उनमें संस्कृति टिकी हुई है। इसलिए उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कई बार वो धर्म की बात करेंगे, परंतु धर्म वहाँ अधिकतर टिका नहीं है। इस करके ग्राम संस्कृति को फिर से बढ़ाने की आवश्यकता है। और हमारे जिस जिस धर्म में, जिस जिस संप्रदाय में है, उन सबका तो मूल भेद है, इस बात को भी हमें सोचना चाहिए। और ये जो मनु हैं, प्रथम स्मृतिकार हैं, जो प्रथम राजा थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। सब बहुत माने का है और दे आर मोर देन 10% साइंटिफिक। अरविंद ने कहा है वेदों में विज्ञान है, उस विज्ञान तक यह विज्ञान कभी नहीं पहुंच सकता। तो इतना ऊंची बात जब भारत में है, हम लोग बाहर की ओर क्यों धावित होते हैं? क्यों चाइना के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ओर, या अमेरिका के कुछ चकाचौंध बातों पर? और कभी हमारे पास जो अन्न भी नहीं था तो हम प्रार्थना करते थे अमेरिका से, वो हमें कांग्रेस ग्रास के साथ में अन्न को दिया था और आज हम पीड़ित हुए। और फिर रशिया ने हमें दिया, परंतु वह दाने रुतम धारे रुतम यही भारत का संकल्प है। और आज हम जो है ग्रीन रिवोल्यूशन में, व्हाइट रिवोल्यूशन में, सब में हम उत्तमर्ण हो गए हैं। और हम अपनी शक्ति को पहचाने। हमारी शक्ति का जो आधार है वह वेद है, विश्व के ज्ञान विज्ञान का आधार भी वेद है, परंतु भूल गए हैं तो याद दिलाना। इसलिए ये तद्देश जी ने बताया था, वो तो आदर्श है। उस आदर्श को लेकर राष्ट्र चलता है और संस्कृत से जनता को जोड़ेगा। ये बात हरियाणा में भी आवश्यक है, उड़ीसा में भी आवश्यक, बहुत सारे राज्यों में आवश्यक है। केवल से अभी हिमाचल, दोनों राज्यों में संस्कृत को सम्मान दिया। स्कूली बच्चों को हम शुरू से अंग्रेजी पढ़ाए, अंग्रेज हो जाएंगे, परंतु वो संस्कृत नहीं होंगे, यानी साहित्य में उनका नहीं हो पाएगा। और धर्म शास्त्रों की बात तो दूर में है, आचरण की बात तो दूर में है। इसलिए हम लोगों के लिए प्रयत्न हर राज्य कार्य है। यह मततंत्र में अगर कोई बात नहीं हो पा रही है, समाज को चाहना, समाज जो चाहेगा, हमारा सशक्त, हमारा प्रजातंत्र है और है वो बहुत सरल है और बहुत उत्तम है, राष्ट्र संकल्प वाले हैं, उनके माध्यम हम उस कार्य को कराएं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए अत्यंत हैं। इस बात को हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे बढ़ेगा। फिर इस भारत समाज, भारत राष्ट्र के सामने कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, परंतु हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। नहीं तो राम चाहते तो लंका को आयत्त कर सकते थे, रघु चाहते जहां जहां दिग्विजय किए थे चौथे सर्ग रघुवंश में, वो सबको आयत्त कर सकते थे। हम कभी साम्राज्यवादी वो कभी नहीं रहे हैं, जैसे और कुछ देश जो है, छोटे छोटे देश भी और बड़े बड़े देश भी जैसे आज करने को उतारू है। इतिहास में भारत ने कभी नहीं किया, वेदों के समय से लेकर के आज तक
और घटते घटते हम तो 1/3 या आधा गए हैं। भारत था और अखंड भारत से जो टुकड़े कटे वही टुकड़े आज हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमारा जो वैदिक धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है, उससे जो भी और संप्रदाय बने कभी वो फिर जो है अलग हो गए, उससे भी कष्ट है। बातों को देख के हर के भारतीय वेदों का ज्ञान करना चाहिए, धर्मशास्त्र का ज्ञान करना चाहिए। मनु संहिता के 12 अध्यायों को उपन्यास के तरह, कथा के तरह अवश्य पढ़ना चाहिए। वो गोल्डन चैप्टर्स हैं हमारे भारत के स्वर्णिम इतिहास के। हाँ, बहुत अच्छा। ओ ओम धन्यवादः। मन्ये अनीता जी स्वप्रश्नस्य समाधानं प्राप्तवती स्यादिति अहं चिन्तयामि। पुनः अन्यः सत्यनारायणवसिष्ठमहोदयः सन्ति। ते पृच्छन्ति यद् अद्यत्वे धर्माचरणं किमर्थं तत्र न्यूनं जायमानं वर्तते, न्यूनं किमर्थं भवति इति एतेषां जिज्ञासा। सत्यनारायण आचार्य धर्म जी का कहाँ से आचरण हैं? कम क्यों होता जा रहा है? ये सत्यनारायण आचार्य जी हरियाणा से भिवानी हैं? जी जी एते जी हरियाणातः आमाम् एते सत्यनारायण महोदय हरियाणातः। हरियाणातः। भैया देखिए आचार्य जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हर गांव में वेद संस्कार के लिए विद्यालय खोलिए। ये 6,68,000 गांव हैं भारत में। तो जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक संस्कार नहीं है। बिना संस्कार का पुरोहित भी निर्मित हो रहा है, बिना संस्कार का यजमान ही है। कहाँ राम यजमान और कहाँ वशिष्ठ पुरोहित, कहाँ चंद्रगुप्त यजमान और जो है चाणक्य पुरोहित, कहाँ पुरोहित ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यही तो हमारा इतिहास है। अर्थशास्त्र को पढ़िए, इस प्रकार से पुरोहित भी राजा की नियुक्ति करता है और राजा भी पुरोहित की नियुक्ति करता है। क्या अद्भुत समय है। उस अद्भुत समय के लिए हरियाणा के लोग एक प्रण कीजिए, संस्कृत को स्कूलों में नर्सरी से 12वीं तक लागू कराइए। कोई पब्लिक स्कूल में शुरू से अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे, हरियाणा वो ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र की भूमि नहीं रहेगा। इस बात को हम जाने। विदेशी भाषा पढ़ा करके बच्चों को हम तैयार करते हैं बेचने के लिए। ये जानिए घर घर में बच्चे बिक चुके हैं। तो इसलिए आप इस बात को नहीं समझेंगे, लगेगा बच्चे होनहार हो रहे हैं। नहीं, इस बात को समझिए, इस कष्ट को समझिए। ऋषियों का कष्ट है, मुनियों का, आचार्यों का कष्ट है। तो इस बात को नहीं करेंगे। और हरियाणा तो संस्कृत की जन्मभूमि है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का थोड़ा हिस्सा, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा, ये संस्कृत की जन्मभूमि है। इसको हरियाणा के लोग नहीं जानते। इस बात को आप मुख्यमंत्री को, हमारे शिक्षा मंत्री, सब लोगों को समझाइए। आप और संस्कृत के भी अध्यापक हैं, ये सब बातें मिलकर के ये कीजिए। अध्यापक संघ संस्कृत लोगों का वो भी मूक है इसके ऊपर। वो केवल तनखे के लिए और बातों के लिए ध्यान दे रहे हैं। और 90% संस्कृत अध्यापक संस्कृत ढंग से नहीं जानते हैं। कैसे होगा धर्मशास्त्र? कैसे धर्मशास्त्र होगा? तो इस करके ये बहुत कष्ट है। मैं इसको सत्य बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 40 वर्षों से यहाँ पर हूँ, मैं देख रहा हूँ। और ऐसे हर राज्य में भी थोड़ा बहुत है। तो इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। संस्कृत अध्यापक सभी अध्यापकों से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत अध्यापक में धर्म होता है, धर्म की बात होती है, वेद शास्त्र होते हैं। वेद शास्त्र जैसे ग्रंथ और किसी विषय में नहीं पढ़ाया जाता है जो कि संस्कृत में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें भैया। तो आपसे मिलेंगे, आप कभी कुरुक्षेत्र आइए, या आप जहाँ पर हैं मैं जानूंगा तो मैं तो आता हूँ। कोरोना के समय के बाद में आएंगे, आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। वो ओम गुरुवाः इदानीं प्रश्नानां समाधानम् अभवत् प्रायः। डॉक्टर शतपथी महोदयः किञ्चित् मन्ये वक्तुकामाः सन्ति इति अहं ओम अहं तु स्मरामि स्वधर्मे स्वदेशे स्ववेशे स्ववाची जनानां प्रशस्य प्ररूढोऽनुरागः स्वदेशे स्वधर्मे स्ववेशे स्ववाची। मिश्र महोदय तो सम्यक उक्तवन्तः। स्वधर्मे स्वदेशे स्वराष्ट्रे स्ववेशे
पुनश्च स्ववाची संस्कृत भाषायां जनानां प्ररूढ़ प्रशस्य अनुराग भवति। एतत्तु सर्वं अस्माकं विचाराधीनं स्वधर्मकृत्यं पालय नित्यं। वयं तु बालान् बोधयामः स्वधर्मकृत्यं पालय नित्यम्। अस्माकं कृते कः धर्मः वेद प्रतिपादित कर्म एव धर्मः। अस्माकं गुरुः यथा निर्दिशति स एव धर्मः। केन मार्गेण गन्तव्यं? येनस्य पितरो जाता, येन जाता पितामहः, येन मार्गेण अस्माकं पूर्वपुरुषाः गतवन्तः, ऋषयः गतवन्तः, मार्गदर्शनं कृतवन्तः, तेन मार्गेण अवश्यं अस्माभिः गन्तव्यं। तेन च सतां मार्गः सज्जनानां एषः मार्गः। यदि वयम् उचितेन मार्गेण न गमिष्यामः, अनुचितेन मार्गेण गत्वा कुत्र प्राप्स्यामः? अतः एक एव धर्म प्रतिपादितः मार्ग एव अनुसरणीयः। एवमस्तु। सर्वेषां कृते पुनः पुनः प्रणामः। विरमामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतम्। रविदत्त कल्याणमन्त्रं करोतु। ओम अद्यतनम् इदं व्याख्यानम् इदानीं सम्पन्नतां याति। तर्हि वयम् अत्यन्तं कारतज्यं ज्ञापयामः डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी महोदयानां कृते। पुनश्च ये प्रतिभागिनः अत्र समुपस्थिताः आसन् तेषामपि धन्यवादः। इदानीं कल्याणमन्त्रेण अस्य व्याख्यानस्य समापनं क्रियते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमः सर्वेभ्यः। ओम नमो गुरुभ्यः। ओम।